नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है सब्जेक्ट क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 40+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच आपका एग्जाम है ग्रुप डी का। तो आपका जो एग्ज़ाम का सीटी है वो भी आ चुका है। अगर आपका नहीं आया होगा तो रेगुलर चेक करते रहिएगा वेबसाइट पे। ठीक है, कैसे चेक करना है उसका वीडियो तो बना हुआ है, तो आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और एग्जाम का जो सीटी है रेगुलर चेक करते रहिएगा, किसी भी दिन आपका हो सकता है। ठीक है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है। तो बताइए राजस्थान नहर जो है किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज नदी से, ब्यास नदी से, चंबल नदी से और रावी नदी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज नदी से हो जाएगा। क्या राजस्थान नहर जो है कहाँ से पानी प्राप्त करता है? तो सतलज नदी, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन यानी कि मिलान करना है दोस्तों। ये तो बचपन से हम लोग करते आ रहे मिलान। तो यहाँ क्या मिलान करना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे जो है ह्वेन-त्सांग है, फहियान है, मेगास्थनीज है और सर टॉमस रो है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा ह्वेन-त्सांग किसके समय में आए थे भारत? ये सब यात्री है दोस्तों, चीनी यात्री है जो कि आए थे इंडिया। तो कौन किसके शासन काल में आया है वो हम लोग को मिलान करना है। तो बताइए ह्वेन-त्सांग किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। फहियान किसके शासन काल में आया था? तो बताइए दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और सर थॉमस रो तो जहांगीर के समय में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेंगे हम लोग, यानी कि पहला का 2 हो जाएगा। तो ये का 2 किस में है दोस्तों? ये का 2 सब में है। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? फहियान का 4, यानी कि 2 का 4 किस में है? तो इन दोनों में है। ठीक है, उसके बाद 3 का क्या? मेगास्थनीज का क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मेगास्थनीज का 1, यानी कि देख सकते हो दोस्तों आप लोग 2, 4, 1 ये ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इसको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। क्या है यहाँ भी वही है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्या क्या है दोस्तों देख लीजिए आप लोग एक बार। क्या है सूची 1 में? महात्मा गांधी है, राम मनोहर लोहिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, अब सूची 2 भी हम लोग को देखना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में मिलान करना है। तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज, द वेल ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों ये सब जो है वो बुक्स है। तो कौन बुक्स किसने लिखा है उसके बारे में है। तो चलिए हम लोग मिलान करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता होगा क्या जो इंडिया डिवाइडेड है ये किसने लिखा है? तो बताइए। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है मौलाना अब्दुल, यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद हिंद स्वराज। तो बताइए दोस्तों हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज आपका लिखा है किसने? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, किसने? महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद एक बच गया क्या? द व्हील ऑफ हिस्ट्री। बताइए दोस्तों द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है? तो राम मनोहर लोहिया। कौन? राम मनोहर लोहिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में कौन है। इंडिया है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो देखिए क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी में है, यानी कि उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ये। तो ये का क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद स्वराज, यानी कि ये का 3, ये का 3 किस किस में है? तो देख लीजिए ऑप्शन ये, ऑप्शन ये में ही केवल है ये का 3, उसके बाद किसी में ना। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और मानस और लूनी और मानस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चंबल और साबरमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंबल और साबरमती, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ पे है? बताइए दोस्तों रुद्र सागर जो झील है वो उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, पंजाब।
तो बताइए दोस्तों, आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट सर्वप्रथम विजय सन में प्राप्त हुई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो विजय कब हुआ, तो 1953 में प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सांड की लड़ाई। क्या दोस्तों, सांड की लड़ाई। बताइए, सांड की लड़ाई जो राष्ट्रीय खेल है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए, कनाडा का है, चिली का है, स्पेन का है या चीन का है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कहाँ का है, स्पेन का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो सारा जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं से लिया गया, नहीं, सारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो PYQ क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे गए हैं ग्रुप डी में। ठीक है, यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो या फिर NTPC का हो, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और तो अभी हम लोग और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितना, टोटल 40 क्वेश्चन। तो चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्या है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? बताइए, ऑप्शन ये है गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु नानक। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी, गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मुद्रा, क्या लिखा हुआ, मुद्रा स्मृति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, ऑप्शन है आपका, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों आय को पीछे छोड़ देती है। नहीं, ये तो नहीं होगा दोस्तों। मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। ऑप्शन ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। फिर आ गया हम लोग को क्या, मिलान करना। बहुत मिलान करने वाला आ रहा है इस बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मिलान करना है किसमें, सूची 1 और सूची 2 में। तो इसमें क्या है मिलान करने का, देखिए एक साइड क्या है, नाम दिया हुआ, और एक साइड विद्रोह। तो किस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताइए दोस्तों, टोमा टोरे ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपको पता होगा किसका, तो कोया विद्रोह का। ठीक है, इसके बाद बिरसा मुंडा का तो आपको पता ही होगा, मुंडा विद्रोह। ठीक है, अब हम लोग को 2 पता चल गया। अगर आपको और नहीं भी पता हो तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग आंसर पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा। ये का हमारा क्या पता चला, ये का 3 होगा। ठीक है, और बी का, बी नहीं, क्या है यहाँ पे, सी का क्या होगा, तो 2 होगा। तो ये का 3 और सी का 2, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि इससे हमको फायदा नहीं हुआ। एक और हम लोग को देखना पड़ेगा कि शंभुनाथ पाल किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो शंभुनाथ पाल जो थे वो पबना विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, यानी कि बी का जो है 4, तो बी का 4 किस में है, तो ये में है। ठीक है, बी का 4, ए का 3 और सी का 2। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम के कारण आवाज़ दबा हुआ है। फिर से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी आवाज़ का क्या है, वो तो दबेगा ही। और अगला क्वेश्चन भी वही है, क्या मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सूची 1 में दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, एलन वरो और डहलोजी। उसके बाद यहाँ क्या है, पब्लिक वर्षक विभाग स्थापना किसने क्या काम किया वो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सूची 1 और सूची 2। ठीक है, देखिए चारों आपको दिख रहा होगा ऑप्शन। ऑप्शन ए में है विलियम बेंटिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेंटिंग, विलियम बेंटिंग जो थे, इसने क्या किया था दोस्तों, तो इसने किया था न्यायालय से पारसी लिपि की समाप्ति। ठीक है, न्यायालय से पारसी लिपि को हटा दिया था। उसके बाद जो चार्ल्स मेटकॉफ थे, इन्होंने जो है वो रंजीत सिंह के साथ क्या किए थे, संधि किए थे। यानी कि इसका जो ऑप्शन वो 4 है, यानी कि इसका मिलान 4 में होगा। फिर एलिनोवरो है जो, इसने क्या किए थे, तो ये जो थे पब्लिक वर्कर्स, क्या थे, पब्लिक वर्कर्स विभाग की स्थापना किए थे। उसके बाद डहलोजी जो है वो सिंह का विलय। ठीक है, यानी कि पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 1, पहला का 3, दूसरा का 4, तीसरा का 1। ठीक है, ऑप्शन देखते पहला का 3, तो यहाँ ऑप्शन किसमें है, सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी में एक ही है, पहला का 3, यानी कि आप एक ही से आंसर पता कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन भी वही आ गया, सूची वाला ही। चलिए देखते हैं यहाँ पे भी क्या है सूची में। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इधर है कांग्रेस। ठीक है, चलिए देखते क्या है। क्या दोस्तों देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस उग्र के अध्यक्ष। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू का क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग आगे। और भी ऑप्शन है यहाँ पे। बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन आप बताइए दोस्तों किसके द्वारा हुआ था? तो जो बारदोली आंदोलन है वो किसके द्वारा हुआ था? तो इसका हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, उसी ने किया था ना। हाँ, एक सेकंड देख लेते। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि ये का एक, तो ये का एक किस में है वो देखते हैं हम लोग। ये का एक बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस, उसका क्या हो जाएगा एक, और ये एक ही ऑप्शन में, किसमें? ऑप्शन बी। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है बी का वो 4 हो जाएगा। तो बी में क्या था हमारा? बी में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसका क्या हो जाएगा? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। ठीक है, इसके बाद सी जो है, सी का क्या हो जाएगा? तो सी का हो जाएगा 2, यानी कि सी का क्या? अब्दुल जफर खान का क्या हो जाएगा? लाल कुर्ती आंदोलन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली आंदोलन। ठीक है दोस्तों, चलिए आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं अगर 1-2 पता हो तो। ठीक है, कभी कभी ही होता है जो आपको सब पता होना पड़ता, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन से ही बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, पशुपति। बताइए दोस्तों, ये तो विष्णु के तो पूजा तो उस टाइम होता ही नहीं था। होती थी सिंधु घाटी सभ्यता टाइम? नहीं, विष्णु की नहीं, ब्रह्मा की नहीं, इंद्र और वरुण की भी नहीं, पशुपति की पूजा होती थी उस टाइम। ठीक है, और पशुपति को ही शिव की पूजा मतलब उस टाइम होती थी। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। यह एक शहरी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है, तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सही है। ठीक है, इसकी चित्रलिपि थी? नहीं। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था? नहीं, उतना भी कृषि नहीं था। इनका विस्तार नर्मदा नदी के तट पे तो हुआ ही नहीं, सिंधु नदी के तट पे हुआ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या अगला क्वेश्चन? अधिकांशत प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक, ठीक है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन बनता है किससे? शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, या रासायनिक साधनों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग को पता होगा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए कवक से, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा ग्रह है जिसका चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बताइए। मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, नेपच्यून और प्लूटो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बुध और शुक्र हो जाएगा। इनके जो है उपग्रह चारों ओर परिक्रमा करने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के उपग्रह कौन है? तो आपको पता ही होगा, चंद्रमा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? उस संविधान संशोधन का नाम बताएं, ठीक है, जिसके द्वारा 3 नया राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था? ऑप्शन है 81वां संविधान संशोधन जो कि 1999, 82 संविधान संशोधन 2000, और 83 संविधान संशोधन 2000, 84 संविधान संशोधन 2000। ठीक है, तो बताइए दोस्तों किसमें हुआ था? ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग बताइए। 84 कौन सा हो जाएगा? 84 संविधान संशोधन 2000 में जो है इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्या है। माई लर्गहुड, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक। अच्छा, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है दोस्तों बताइए। अरुंधति राय, तस्लीम नसरीन, मेघा पाटेकर, शोभा डे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तस्लीम नसरीन।
इनके लेखक कौन है? तो तस्लीम लेखली। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, बताइए। विजयनगर साम्राज्य का किसके बाद समाप्त हो गया था? तो बताइए, कृष्णदेव, रामाराज, हरिहर राय या बुक्का राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रामाराज के बाद, पराजय के बाद जो है हिंदू राजवंश समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारा वही आ गया, क्या मिलान करने वाला। तो चलिए हम लोग मिलान करते, क्या है? हीराकुंड बांध। तो बताइए दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी के, क्या बोलते हैं, किसी नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो बताइए हीराकुंड बांध आप लोग को पता ही होगा किस नदी पे, रावी नदी हो जाएगा इसका, यानी कि ये का 3। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे अगर जल्दी आप लोग को बनाना हो तो ऑप्शन किसमें एक का 3 है, तो 2 में है, ए और बी में। ठीक है, अब सी और डी तो खत्म हो चुका है, हम लोग नहीं देखेंगे। फिर देखिए थीन बांध, तो थीन बांध है दोस्तों, ये कहाँ किसका है? तो महानदी, यानी कि ए का 3 बी का 4, दोनों में है, ए का 3 बी का 4। इसके बाद है क्या? सलाला परियोजना। तो बताइए दोस्तों ये कहाँ है? तो ये जो है चिनाव नहीं, हाँ चिनाव नदी पर है। ठीक है, यानी कि सी का 2, तो सी का यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि ये अलग हो गया, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग को 3 गो पता होना चाहिए था, तभी कर पाते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन है, क्या है? सूची मिलाना है दोस्तों। बताइए अम्ल किसमें कौन पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। बताइए दोस्तों लैक्टिक अम्ल, तो ये तो बचपन से पढ़े होंगे, किसमें? दूध में, लैक्टोबैसिलस। फिर है एसिटिक अम्ल। बताइए दोस्तों एसिटिक अम्ल कहाँ होगा? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका सिरका। फिर साइट्रिक अम्ल, बताइए दोस्तों, साइट्रिक तो आपको पता होगा कहाँ? नींबू। और ब्यूट्रिक अम्ल तो खट्टा मक्खन में। ठीक है, अब हम लोग को पता चल चुका है क्या, ये का जो होगा वो 3 बी का 4। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 3 बी का 4 किसमें? ए का 3 बी का 4 केवल ऑप्शन सी में है, ए का 3 बी का 4। यहाँ भी है 3, लेकिन यहाँ क्या है? 2 है, तो ये होगा नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस बार काफी ज्यादा मिलान करने वाला है, आ रहा है। ठीक है, तो 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान है, ठीक है, किंतु इसके गुण भिन्न भिन्न है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? आइसोहाइट, आइसोथर्म और आइसोटॉप, आइसोबार। बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? यानी कि जब 2 तत्वों की परमाणु संख्या सेम होती है लेकिन उसका जो गुण होता है वो अलग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आइसोटॉप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? रोग पानी के माध्यम से होता है, कौन सा जो रोग है वो पानी के माध्यम से होता है? बताइए दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो हैजा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? हैजा। ठीक है, दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है दोस्तों? बताइए जरा, किसका? निलंबन जेल, एक सेकंड, निलंबन जेल का, फिर इमसलन यानी कि पायस, और डी है फैन। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का है, यानी कि पायस का। ठीक है दोस्तों, दूध एक उदाहरण है किसका? इमल्सन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? तारपीन का तेल जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है? बताइए जरा, तारपीन का जो अनेक तेल होता है वो किस पेड़ से होता है? बताइए, नटम, माइकस, देवदार, चीड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चीड़ पेड़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही आ गया हमारा मिलान करने वाला, चलिए मिला लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? तो स्टार्च हो जाएगा, आप लोग को पता होगा। एंजाइम का पेप्सिन, और हार्मोन का क्या होगा? बताइए जरा, हार्मोन का हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन का केराटिन। ऑप्शन आप देख लीजिए, एक का क्या है? 2, तो किस ऑप्शन में है? एक का 2, 2 ऑप्शन में है, फिर 2 का 1। ठीक है, और सी का जो है वो 4, सी का 4 केवल इसमें है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का 2, 2 का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, क्या है? हर्बेरियम क्या है? बताइए दोस्तों हर्बेरियम क्या है? सूखे रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह, एक उद्यान जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां हो, और एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह हो, और एक ऑप्शन और है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देखते हैं वो भी हम लोग। एक ऑप्शन और क्या है? एक केंद्र जहां पादपों के सूखे नमूनों का संरक्षण किया जाता हो। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्या है क्वेश्चन? हार्बेरियम, हार्बेरियम जो होता है दोस्तों एक केंद्र होता है जहां चिकित्सा
प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। लाइकेन दो जीवों को सहजीवन माना जाता है। ठीक है, वे सूक्ष्म जीव है। ठीक है, कौन कौन? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, शैवाल और बायोफाइट, और फंजी और बायोफाइट। तो दोस्तों जो आपका है लाइकेन क्या है? दो जीवों का सहजीवन है। तो कौन कौन से दो जीव हो जाएंगे आप बताइए। शैवाल तो एक फिक्स होगा, ये तो पता होगा आपको भी, लेकिन एक और जो है वो कौन होगा? तो वो हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कवक। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल और कवक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म तत्व है? यानी कि माइक्रो एलिमेंट, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बता सकते होंगे इसको। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन जो है सूक्ष्म तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से हमारा वही क्या, सूची 1 और सूची 2 का मिलान। सूची 1 में क्या है? डीएनए संरचना। तो बताइए दोस्तों डीएनए संरचना आंसर क्या है? जेकब मेंडेला बर्मन। तो बताइए जो डीएनए संरचना है उसका जो खोज है वो किसने किया था? तो अगर आप लोग को पता होगा तो इसका जो खोज किया था वो वाटसन और क्रिक। ठीक है, किसने? वाटसन और क्रिक, जो कि आपका कहाँ पे है देख सकते हो, ऑप्शन 3 में है। यानी कि डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक। पहला का क्या हो जाएगा? तो पहला का हो जाएगा 3rd। और ये जो दोस्तों कब हुआ था? तो 1900 कब, यानी कि 53, कब हुआ था? 1953 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा है ए बी वो रक्त समूह। तो इसका जो खोज है दोस्तों ए बी वो का, तो आपको इसका पता होगा। इसका चौथा ऑप्शन क्या देख लेते हैं एक बार। हाँ, लैंड अस्टेनर। किसने किया था इसका? तो लैंड अस्टेनर ने कब किया था? तो 1901 में किया था दोस्तों। और इसको एक बार 1930 में क्या नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका। कब? 1930 में क्या मिला है? तो नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग को दो पता चल गया। क्या? पहला का 3 और दूसरा का 4। तो पहला का 3 और दूसरा का 4 ऑप्शन बी में है। पहला 3 दूसरा 4। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से सूची 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 कितना मिलान करने वाला है इस बार। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सूची का मिलान करते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा रहता है मिलान करने वाला, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं आशा करूंगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपका मिल जाए मिलान करने वाला। बाकी क्वेश्चन तो आप सारा वीडियो देखिएगा तो वहाँ से हो जाएगा कवर। बाकी मिलान करने वाला यहाँ से एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग इतना मिलान करने वाला क्वेश्चन देखे हैं कि बता नहीं सकते। चलिए देखते हैं क्या है। कुनेन, इधर क्या है? पतिया, इधर क्या है? डिटिलिस फल। तो इस सबको मिलाइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? कुनेन जो होगा इसको किसको बोलते हैं? कुनेन दोस्तों आप लोग को पता है? कुनेन जो होता है तने का छाल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? डिजिटलिस। डिजिटलिस जो है दोस्तों वो पत्तियां होती है। फिर है रेओलिफिया। ये जो होता है दोस्तों रेओलिफिया वो जड़ होता है। क्या होता है? तो जड़ होता है। इसके बाद है दोस्तों डी हेरोइन। तो ये तो फल हो गया। अब देखिए ये का 3, ठीक है, बी का 1, ये का 3, बी का 1। ठीक है, ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ए का 3 बी का 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्या है? डीसी की तुलना में एबी का लाभ है। एसी से अधिक विद्युत ऊर्जा होती है। एसी वोल्ट घट बढ़ से मुक्त। एसी की उत्पादन लागत कम है। एसी की लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि के भेजा जा सकता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का। तो एसी को जो है लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति के हानि से भेजा जा सकता है, यानी कि कम शक्ति खर्च होगा और ज़्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य संघटक है। यानी कि एलपीजी में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों आप लोग। मीथेन, इथेन, हेक्सेन, इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन पाए जाते हैं इसमें एलपीजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस का उपयोग ईंधन तथा क्या है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों आप लोग थोड़ा क्रॉप हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन। क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन।
ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन लिखा हुआ है, के स्रोत के रूप में किया जाता है, यह गैस प्राप्त किया जाता है। यहाँ यह गैस लिखा होगा, ठीक है। यह गैस प्राप्त किया जाता है कहाँ से, तो ग्रम्बक्यंक यंत्र पर तेल छिड़काव द्वारा, ठीक है। इसके बाद है पानी और हवा का मिश्रण, हवा के उद्दीप कोक के फैलता प्रवाहित कराने पर, भाप को उद्दीप कोक पर प्रभावित कराने पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने पर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों, सूर्य की जो तीव्रता है उसको मापता है, उस यंत्र को क्या कहते हैं। एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टिक्टोमीटर, एक्टिक्टोमीटर है दोस्तों। क्या है, एक्टिक्टोमीटर, यही इसका राइट आंसर भी होगा। क्या, एक्टिक्टोमीटर द्वारा जो है सूर्य की किरण की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा वर्ड इधर उधर था। चलिए, अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। बताइए दोस्तों, कास्टिक जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र, तो NaOH हो जाएगा दोस्तों। क्या ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। क्या दोस्तों, यहाँ बैक्टीरिया लिखा हुआ है, थोड़ा क्रॉप हो चुका है इधर। क्या है, बैक्टीरिया से होता है। बताइए बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, आप लोग पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक, ठीक है। ऑप्शन ये राइट आंसर, बैक्टीरिया से होने वाले रोग तपेदिक, ठीक है। चलिए, अगला दोस्तों, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग जो है ईंधन होगा, ठीक है। यहाँ पे किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, ईंधन के रूप में किसके उपयोग किया जाता है। यहाँ कहाँ पे, नाभिकीय क्रिया जहाँ होता है वहाँ पे ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका यूरेनियम का उपयोग, ठीक है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। इसके बाद थोड़ा देखिएगा क्या है क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र, ठीक है, के किस चरण से वाणिज्यिक पैदा करता है। क्या, वाणिज्यिक। उसके बाद यहाँ क्या होगा दोस्तों, तंतु, वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो बताइए किस, अपने जीवन चक्र किस चरण से। तो बताइए अंडा से, लार्वा से, या प्यूपा से, या हिग में से। बताइए, तो ये जो होगा दोस्तों, लार्वा से वो लोग जो है अपना तंतु प्राप्त करते हैं। कहाँ से, लार्वा से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा जो है वो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपका एग्जाम जो है डेट हमेशा चेक करते रहिएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो मिस्टेक नहीं करना कोई भी, और सारे डॉक्यूमेंट को तैयार रखना जो कि आपको लेके जाना पड़ता है, ताकि जब एग्जाम का डेट हो और प्रेशर हो उस टाइम गड़बड़ ना हो कुछ, इसलिए पहले से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए कार्बन क्या है, मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है, जो है क्या है, C पर H2 के कराने पर। तो दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया के बाद क्या है, 300 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री C यानी कि सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। क्या बनती है, एथेन, मीथेन, प्रोपेन या एथिलीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मीथेन, ठीक है, मेथेन। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हमारा वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।